प्रयागराज स्मार्ट क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं रामेश्वर पांडे आप लोगों के बीच में कृषि जगत के कुछ विषयों की छोटी छोटी बारीकियां लेने की पूरी सीरीज लेकर आया हूँ। देखिए आपका इसमें कितना लाभ हो सकता है, हमारे साथ जुड़िए। आज हम चर्चा करेंगे कृषि जगत का सबसे बेसिक पॉइंट, क्रॉप क्या है। और क्रॉप की चर्चा हम किन किन विषयों में करते हैं। क्रॉप की चर्चा हम एग्रीकल्चर में, एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर में करते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन है कि क्रॉप क्या है और क्रॉप चारों तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है क्रॉप है क्या। तो क्रॉप के विषय में अगर मैं कहूँ तो क्रॉप बहुत सामान्य सी बात है। तीन चीज़ें जब अप्लाई हो तो क्रॉप बन जाता है। क्या क्या? पहली बात, वो सेम स्पीसीज हो और ग्रुप ऑफ प्लांट में, प्लांट्स का समूह हो, किसमें? सेम स्पीसीज में, सेम जाति वर्ग में। दूसरा क्या हो? सेम प्लेस पर हो। और तीसरा क्या हो? उसका कोई कॉमर्शियल यूज़ हो, इकोनॉमिक यूज़ हो हमारे पास। तो क्या है? क्रॉप है। एक एग्जांपल देते हैं। मैंने आम के 10 पेड़ लगाए, 10 अलग अलग प्लॉट में लगाए, तो वो क्रॉप नहीं है। पर मैंने उन 10 पेड़ों को एक फील्ड में लगा दिया, एक प्लॉट में लगा दिया, तो क्या हो गया? क्रॉप हो गया। आइए अब हम बात करते हैं क्रॉप है क्या और क्रॉप के विषय में हमको पढ़ना क्या चाहिए। अब क्रॉप के विषय में, क्रॉप जो है को हिंदी में कहते हैं फसल। क्या कहते हैं? फसल। अब फसल कैसा शब्द है? अरेबिक शब्द है, फारसी शब्द है। आगे चले तो फसल की परिभाषा अगर हम कहें, डिफाइन, तो तीन चीजें होनी चाहिए। क्या क्या? क्या क्या होनी चाहिए? ग्रुप ऑफ प्लांट, किस कंडीशन में? सेम स्पीसीज में, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। फिर तीसरा क्या, दूसरा क्या स्टेप चलना चाहिए? ग्रुप ऑफ प्लांट होना चाहिए। कहाँ? सेम फील्ड में, या कह सकते हैं सेम प्लेस में। फिर तीसरा क्या कहें हम? ग्रुप ऑफ प्लांट होना चाहिए। कहाँ? जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका कैसा यूज होना चाहिए? इकोनॉमिक यूज है। तो क्या है? ये तीनों चीजें प्रूव हो रही हैं, तो क्या है वो? फसल है। अब इसकी परिभाषाएं भी पूछी जाएंगी और बताना पड़ेगा। एक छोटी सी परिभाषा बताते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉप डिफाइंड एज द, क्रॉप की हमें क्या करनी पड़ती है? शोइंग। फिर उसके बाद क्या करनी पड़ती है? हार्वेस्टिंग। कौन करता है? हम, बाई मैन। किस काम के लिए करते हैं? फॉर इकोनॉमिक यूज। परिभाषा हो गई। हिंदी में जो लोग लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। फसल उसे फसल पौधों के उस समूह को कहते हैं जिससे हमें आर्थिक लाभ हो। अगर इसकी हिंदी निकालें, बुवाई और जुताई मानव द्वारा हो आर्थिक लाभ के लिए, तो हम उसे फसल कहते हैं। कितना आसान है। अब हमने फसल तो पढ़ ली भाई, फसल तो एक है नहीं, ये भी बड़ी समस्या है। एग्रीकल्चर में इतना वेरिएशन है, मैं इतने साल से परेशान हूँ, क्या करूँ? चलो अब उसका इलाज किया जाता है। मैंने क्या लिख दिया भाई? क्रॉप क्लासिफिकेशन। क्योंकि एक प्रकार की क्रॉप नहीं है और सबका मिजाज अलग अलग है। तो हमारे पास क्रॉप हम किन दो सब्जेक्टों में यूज करते हैं और उनको क्या क्या बोलते हैं, देखिए यूज करते हैं। पहला क्या है? एग्रोनॉमी, जिसको हम क्या कहते हैं? शस्य विज्ञान।
किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेगा। ठीक, तर्क करने से कुछ समझ में आता है। इसको हम फिर क्या कहते हैं, एग्रोनॉमी में जितनी भी क्रॉप हैं उनको एक नाम देते हैं, क्या, सॉरी, फील्ड क्रॉप। क्या नाम देते हैं, फील्ड क्रॉप। पर हम हॉर्टिकल्चर में दो ही जगह चर्चा होती है। आइए, हॉर्टिकल्चर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, बताओ भैया, बताओ क्या कहते हैं। उद्यान विज्ञान सबसे मनोहर विज्ञान है। यहाँ मन कम लगेगा, यहाँ ज़्यादा लगेगा। काहे, देखो कैसी कैसी फसलें हैं। वहाँ तो एक नाम दे दिए फील्ड क्रॉप, कहानी खत्म, क्योंकि बड़े एरिया में होती है। ठीक, भारत में ज़्यादातर हम लोग फील्ड क्रॉप करते हैं। क्या करते हैं, फील्ड क्रॉप। वर्ल्ड वाइड में ज़्यादातर क्या करते हैं हम लोग, फील्ड क्रॉप। पर हॉर्टिकल्चर क्रॉप कैसी है भैया, इसको क्रॉप काहे कहते हैं। इसका तो छोटा छोटा पेड़ होता नहीं है, देखो इसमें अलग है। इसके जैसे जैसे हमने कहा था ना, हमारे डिफाइन क्या था कि यूज़, जो यूज है वही क्लासिफिकेशन बना रहा है, जो यूज है वही क्लासिफिकेशन बना रहा है। तो हमको हॉर्टिकल्चर में पहले क्या दिखाई देता है, फल। फल यानी फ्रूट, इसमें एस लगा दो और क्रॉप लगा दो। अगर जहाँ फल के पेड़ दिखें एक साथ तो क्या कह देंगे, फ्रूट्स क्रॉप। फिर वेजिटेबल क्रॉप। फिर भैया फ्लावर भी तो आता है, देते नहीं है क्या आप लोग, फ्लावर क्रॉप हो गया। अब एक चीज़ और, एक पेच और फंसा। कुछ ऐसे हैं जो इन तीनों में नहीं आते हैं पर सदस्य इन्हीं के हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लांटेशन क्रॉप। जैसे रबर, टी। ठीक, ये था कि हमको सब्जेक्ट, दोनों क्रॉप कुछ सब्जेक्ट्स में उनके नाम चेंज हो जाते हैं। अगर मैं फील्ड क्रॉप कहूँगा आपसे कि आप फील्ड क्रॉप पढ़ के आइए, तो आप क्या पढ़ के आएंगे, एग्रोनॉमी की। अगर मैं कहूँगा आप फ्रूट क्रॉप पढ़ के आइए, तो आप हॉर्टिकल्चर में फल पढ़ के आएंगे। अगर मैं कहूँगा प्लांटेशन क्रॉप पढ़िए, तो आप हॉर्टिकल्चर में रबर, टी, कॉफ़ी, ये सब पढ़ के आएंगे। ठीक, अब इसको इरेज करते हैं, आगे थोड़ा और कुछ बता दिया जाए। अब हम बात करेंगे कि फील्ड क्रॉप, किसकी बात करें हम लोग, फील्ड क्रॉप के क्लासिफिकेशन की। अब फील्ड क्रॉप का क्लासिफिकेशन, बड़ी बात कर दी भाई। देखो सीरियल, एक सीरियल आप घर में देखते हैं वो अवास्तविक होता है, काल्पनिक। ठीक, इमेजनरी उसको बोलते हैं। और यहाँ क्या है, सी रियल। इसमें कुछ खेल होगा, चलो दूसरा लिखते हैं, फिर इसको बताते हैं। पल्स आती है घर पे, आती होगी। फिर ऑयल, फिर अब भी कुछ है भैया, कैश क्रॉप। पैसे की खेती कहाँ होती है, होती है एग्रीकल्चर में। पैसे की भी खेती होती है और ट्रक की भी खेती होती है। आओ बताते हैं। देखिए, जितने भी सीरियल्स क्रॉप हैं उनको सीरियल, ये तो हमने मजाक में लिया उसको, पर उसको फोकस इसलिए करना है जितना कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या है, CHO है। क्या है, CHO। आप देखा भैया CHO क्या क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक, ये दोनों दोस्त हैं अच्छे। ये है तो स्किन है, ये है तो हीट है हमारी बॉडी में, ये है तो सर्कुलेशन है। और तीनों कौन दे रहा है, तीनों कौन दे रहा है, सीरियल। और कितना दे रहा है अभी भी पूछोगे, 65 to 70% ऑल ओवर।
इतनी रिक्वायरमेंट कौन पूरा कर रहा है? सीरियल क्रॉप। अब आप पूछोगे इसमें है कौन कौन? जो आपके घर में आटे के रूप में आ रहा है ज़्यादातर वही है। वीट, परेशान ना होइए, गेहूँ है। बहुत लोग राइस लिखते हैं, बताओ राइस की खेती होती है क्या? हम तो कहीं नहीं देखे। तो आप जब क्रॉप में बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? पैडी, क्योंकि हम पैडी बोलते हैं, पैडी की सॉइंग करते हैं, राइस की नहीं। फिर क्या आएगा? बार्ले, मेज, ठीक। जितनी भी बल्क अमाउंट में हम करते हैं खेती और जिसका आटा बनता है बेसिकली, वो सब में किस में है? सीरियल्स में है। और सीरियल क्रॉप की फैमिली क्या है? ग्रैमिनी, ग्रास फैमिली, ठीक। पर एक दिक्कत आ गई, हमने कहा सबका फ्लोर बनता है, पर शुगर केन भी इसमें आता है। याद रखिएगा, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक। शुगर केन का आटा नहीं बनता है, पर शुगर केन इसी फैमिली का सदस्य है, क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है? ग्रासी, ठीक। अब पल्स की बात करें, ये भी अच्छे व्यक्ति हैं। ये 20% हमको क्या देते हैं? प्रोटीन। क्या देते हैं? प्रोटीन, CHON। एक नया एलिमेंट जुड़ गया। तुम कहते हो ना कि हम तुमको पटक के मारेंगे, जो ताकत दिखाते हो इन्हीं का दम है। अगर ये ना मिले तो शक्ति कैसी हो जाएगी? जीर्ण शीर्ण, बिल्कुल अधमरे हो जाओगे। तो इनका ताकत है, इनका भी सम्मान करो। इसमें कौन कौन सी क्रॉप आती है? अब देखो कितने ग्राम है हमारे पास, ये बताओ। ट्रैफिक लाइट देखी है आप लोगों ने? हाँ या ना? देखी होगी। ग्रीन लाइट, रेड लाइट, वाइट कोई दाल नहीं होती है, इसलिए उसका जो फ्रेम होता है वो किसमें होता है? ब्लैक। और सबके पीछे क्या लगा दूँ? कितना आसान है भाई, सब याद हो गया। कुछ था इसमें? इसके अलावा ETC याद रखना, और भी बहुत सी क्रॉप हैं जो बाद में बताऊंगा। सब इसी में बता दूंगा तो आगे क्या बताऊंगा? अब इधर आइए, इसमें दो तरीके के लोग हैं, एक हैं ईडेबल, एक हैं नॉन एडिबल। भैया ये क्या बात है? तेल दो प्रकार का, एडिबल और नॉन एडिबल। कुछ ऐसी क्रॉप होती हैं जिनको हम ऑयल जिसमें से एक्सट्रैक्ट होता है निकालते हैं, पर हम उसको खाते नहीं हैं। पहले जो नहीं खाते उनको याद रखो, नहीं तो कहीं मार्केट से वही खरीद के यूज़ कर लो। कास्टर और पाम ऑयल खाते हो, वो भी एडिबल ऑयल है, वो भी इसी में शामिल होता है। इसके अलावा मस्टर्ड यानी सरसों, मस्टर्ड यानी सरसों, सनफ्लावर, और कौन सी याद आ रही है? मस्टर्ड, हाँ, शीशम यानी तिल। ये कम यूज़ होता है पर लोग इसे भी यूज़ करते हैं। अभी ये क्वेश्चन और आएगा, मैं उसका बाद में सॉल्यूशन करूंगा। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जब मैं इसको पढ़ा के हटूंगा तो आप कमेंट्स में दो चीज़ बताएंगे कि ग्राउंडनट यानी मूंगफली किस में आता है और सोयाबीन किस में आता है। मैं लास्ट में पूछूंगा। अब आइए, फाइबर में कितने लोग हैं भैया? ये कौन सी क्रॉप है? ये तो खाते नहीं है, यूज़ भी नहीं करते। जितने कपड़े पहन रखे हैं, जो सब लोगों की इज्जत बची हुई है, उसमें किसका योगदान है? फाइबर का। कॉटन, जूट, ठीक। कैश क्रॉप, इसकी शॉर्ट ट्रिक है कागज़। भैया ये कैश और ट्रक क्रॉप है क्या, इसमें समझते हैं। बहुत माइनर सा कॉन्सेप्ट है। कैश क्रॉप मतलब पैसे की बुवाई नहीं होती है। एग्रीकल्चर में ऐसी कोई खेती नहीं होती पैसा डाला और डबल। हाँ, क्रॉप लगाते हैं उससे पैसा डबल होता है। अब ये क से क्या है बताओ? कॉटन। वो क्रॉप जिनकी प्रोसेसिंग फार्मर अपने स्तर पर पूरे तरीके से नहीं कर सकता, वो सब क्या है? कैश क्रॉप। और जो ऐसी क्रॉप
जिसके लिए ये ना हो कि पूरी फसल काटनी पड़े और कटती जाती है और बिकती जाती है, कटती जाती है और बिकती जाती है। गन्ना याद आया? किसी के यहाँ लगा हुआ है बताओ? किसी के यहाँ लगा है कि नहीं लगा है गन्ना? क्या होता है, पेड़ तैयार हुआ, दे दो भैया 2 पेड़, 1 पेड़ पूजा के लिए दे दो, इसके लिए दे दो, और सारा गन्ना कहाँ जाता है? इकट्ठा होकर चीनी मिल। पर किसान क्या है, उसकी पूरी प्रोसेसिंग नहीं कर सकता, इसीलिए वो कैश क्रॉप है। जूट, टोबैको यानी तम्बाकू, ठीक, ये क्या है? कैश क्रॉप है। और इसी के साथ एक वर्ड हमने और लिख दिया, ट्रक क्रॉप। वो क्रॉप जो किसी हाईवे की लोकेशन पे हो। इसमें कोई भी क्रॉप बन सकती है आपकी, हॉर्टिकल्चर की से लेके कोई हम सब्जी बो सकते हैं, कोई फल बो सकते हैं, जो सिटी से नज़दीक हो और हाईवे से जुड़ा हुआ हो। ठीक, हमने बल्क अमाउंट पर प्रोडक्शन किया और उसको सेल कर दिया। ठीक, अब इतना तो समझ में आया होगा। और आप लोगों का होमवर्क क्या है भाई, ये ज़रूरी है, और इस तरीके से अगर बताते रहोगे तो हम पढ़ाते रहेंगे। अगर आप बताते रहेंगे तो हम पढ़ाते रहेंगे। सोयाबीन और मूंगफली, ठीक, ये दोनों का क्रॉप क्लासिफिकेशन क्या है? ठीक, ये कमेंट्स में आप लोग बताएंगे और इसको खूब शेयर करिए। अगर आप शेयर करेंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी और हम इसी तरीके से और भी नए कॉन्सेप्ट लाएंगे। धन्यवाद।